एटलांटिस को इंसानी तारीख का सबसे मशहूर गुमशुदा शहर कहा जाता है। ये एक ऐसी तहजीब की कहानी है जिसने हजारों सालों से इंसानों के जहन को उलझा रखा है। सदियों से रिसर्चर्स, साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एटलांटिस सिर्फ एक अफसाना था या वाकई कभी जमीन पर मौजूद था। एटलांटिस की कहानी किसी आम दास्तान से शुरू नहीं होती। इसका ताल्लुक दुनिया के सबसे मोतबर फलसफियों में से एक अफलातून से है। अफलातून ने तकरीबन 360 कबल मसीह में अपनी दो मशहूर तहरीरों तेमायूस और क्रिटियास में एटलांटिस का जिक्र किया। अफलातून के मुताबिक ये कहानी उसे यूनान में नहीं बल्कि मिस्री पुजारियों से मिली थी, जिनके पास हजारों साल पुराने तारीखी रिकॉर्ड मौजूद थे। अफलातून के मुताबिक एटलांटिस एक ताकतवर जजीराती रियासत था जो अपने वक्त की बाकी तमाम तहजीबों से ज्यादा तरक्की याफ्ता था। ये तहजीब समंदर के पार वाक़ थी और इसकी जुग्राफियाई हैसियत भी वाज़े अंदाज में बयान की गई है। एटलांटिस के शहर इंतहाई मुनज़्ज़म थे। इनमें दायरा नुमा डिजाइन इस्तेमाल किया जाता था, आला दर्जे की इंजीनियरिंग मौजूद थी, पानी के जदीद निज़ाम बनाए गए थे, बंदरगाहें थी और एक मजबूत बहरी ताकत भी मौजूद थी। तिजारत, ताकत और टेक्नोलॉजी के लिहाज से एटलांटिस को एक आलमी ताकत समझा जाता था। अफलातून ये भी बताता है कि एटलांटिस कुदरती वसाइल से माला माल था। वहाँ ओरेकाल्कम जैसी नायाब धातें इस्तेमाल की जाती थीं जो उस दौर में इंतहाई कीमती समझी जाती थीं। ये तमाम तफसीलात एटलांटिस को महज एक ख्याली कहानी की बजाय एक मुनज़्ज़म और हकीकी तहजीब बताती हैं। लेकिन अफलातून के मुताबिक एटलांटिस की तबाही की असल वजह टेक्नोलॉजी या ताकत की कमी नहीं थी, जबकि असल मसला अखलाकी था। वक्त के साथ साथ एटलांटिस में लालच, गुरूर और बदउनवानी बढ़ने लगी। ये तहजीब खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगी और आसपास की तहजीबों पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद हालात तेजी से बदल गए। अफलातून के मुताबिक एक शदीद कुदरती आफत आई, जमीन हिलने लगी, शदीद जल्जले आए और फिर खौफनाक सैलाबों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ एक दिन और एक रात में एटलांटिस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। ये अजीम तहजीब समंदर में डूब गई थी और एक दास्तान बनकर तारीख से गायब हो गई। इस वजह से कई सदियों तक रिसर्चर्स ने एटलांटिस को सिर्फ एक ख्याली कहानी समझा। इनका ख्याल था कि अफलातून ने इस कहानी को सिर्फ एक अखलाकी सबक के तौर पर बयान किया है। लेकिन जदीद दौर में रिसर्चर्स ने अफलातून की तहरीरों को दोबारा पढ़ना शुरू किया। इन्हें एहसास हुआ कि अफलातून आम तौर पर तफसीलात खुद से नहीं घटता था। एटलांटिस की वजाहत में जोग्राफिया, सियासी निज़ाम और इंजीनियरिंग की मुनज़्ज़म इतनी वाज़े है कि इसे मुकम्मल तौर पर ख्याली करार देना मुश्किल हो जाता है। यही वो मकाम है जहां सेंटोरिनी नजरिया सामने आता है। तकरीबन 1600 कबल मसीह में मौजूदा यूनान के इलाके सेंटोरिनी में इंसानों की तारीख का एक इंतहाई ताकतवर आतिशफशाई धमाका हुआ। ये धमाका कराकाटवा से तकरीबन 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके के नतीजे में इंतहाई बुलंद समुद्री लहरें पैदा हुई, साहिली शहर तबाह हो गए, बंदरगाहें बह गई और समुद्री तिजारत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इस इलाके में उस वक्त मेवान तहजीब आबाद थी। मेवान लोग एक तरक्की याफ्ता बहरी ताकत थे। इनके शहर जदीद थे, सड़कें, निकासी आब के निज़ाम और फन मौजूद थे और इनका तिजारती नेटवर्क कई ममालिक तक फैला हुआ था। सेंटोरिनी के धमाके के बाद मेवान तहजीब तेजी से जवाल का शिकार हो गई। अगरचा वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, लेकिन अपनी पुरानी ताकत दोबारा हासिल ना कर सकी। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एटलांटिस की कहानी दरअसल मेवान तहजीब की मुबालिगा आमेज़ा ज़बानी याददाश्त थी जो वक्त के साथ साथ अफलातून तक पहुंची। जदीद साइंस ने एटलांटिस की तहकीक को एक नया रुख दिया है। समंदरों को खाली करके देखने जैसे मंसूबे ने समंदर के नीचे छुपी कदीम साख्तों को जाहिर किया है। साइंसी एदादो शुमार ये साबित करते हैं कि बर्फानी दौर के इख्तिताम के बाद समंदर की सतह तकरीबन 300 फुट तक बुलंद हुई है, जिसकी वजह से दुनिया की कई साहिली तहजीबें मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे चली गईं। इसका मतलब है कि इंसानी तारीख का एक बड़ा हिस्सा आज भी समंदर के नीचे दफन है। मुमकिन है कि एटलांटिस एक वाहिद शहर ना हो बल्कि कई गुमशुदा तहजीबों की इज्तमाई याददाश्त हो जो वक्त के साथ साथ एक दास्तान बन गई हैं। कुछ नजरिया
नजरियात एटलांटिस को बहामास से जोड़ते हैं, कुछ स्पेन के दोनियाना दलदली इलाकों से और कुछ लोग एंटार्क्टिका का भी जिक्र करते हैं। इनमें से बाज नजरियात साइंसी शवाहिद पर मुबनी हैं, जबकि कुछ महज कयास आराया हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसानी तारीख अभी भी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुई। समंदर अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है और एटलांटिस इन राजों की सबसे ताकतवर अलामत है। एटलांटिस की कहानी सिर्फ माजी के बारे में नहीं, बल्कि ये आज के इंसान के लिए भी एक इंतबाह है। एक तहजीब चाहे जितनी भी तरक्की याफ्ता हो, चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अगर वो फितरत के सामने तवाज़ुन खो दे तो इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। आज समंदर की सतह में इजाफा जदीद शहरों के लिए एक हकीकी खतरा बन चुका है। न्यूयॉर्क, टोक्यो और मियामी जैसे शहर मुस्तकबिल में शदीद खतरात का सामना कर सकते हैं। एटलांटिस हमें ये याद दिलाता है कि कोई भी तहजीब हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। आखिर में सवाल ये नहीं कि एटलांटिस में खलाई मखलूक थी या आड़े वाली मशीनें। असल सवाल ये है कि क्या एक तरक्की याफ्ता तहजीब कुदरती आफात की वजह से खत्म हो सकती है? इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, हाँ, ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। एटलांटिस कहीं गायब नहीं हुआ, वो समंदर में डूब गया और एक दास्तान बनकर रह गया, क्योंकि तारीख कभी खत्म नहीं होती, वो बस पानी के नीचे चली जाती है।